Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning. Iran will never rebuild its nuclear. From there, absolutely not. That place is under rock. 12 रोज़ा जंग के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की लगाम खींच ली। ईरान पर हमलों के लिए रवाना सेहूनी तैयारों को दोस्ताना तासुर के साथ वापस बुलवा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर शदीद इजहार नाराजगी। इजरायली वजीर आजम को फोन करके दोबारा हमले न करने की ताकीद। ईरान पर अमरीकी पाबंदियां भी नरम कर दी। चीन को ईरानी तेल फरोख्त करने की इजाजत दे दी। इजराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करता रहा। ईरानी रडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। ईरान पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इल्जाम। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का इजरायली हमलों की सूरत में भरपूर जवाब देने का इंतबाह। जंगबंदी से कबल ईरान के मिसाइल हमले में 4 इजरायली हलाक, कई जख्मी। बेरसबी में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गए। इजरायली हमलों में एक और ईरानी साइंसदान भी शहीद हुआ। सुबह गैलान में भी 9 अफराद शहीद, इमारतों को नुकसान पहुंचा। इजराइल के खिलाफ जंग में कामयाबी पर ईरान में जश्न। तेहरान, कज़वीन समेत मुल्क भर में लाखों शहरी ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। खवातीन और बच्चे भी जश्न में शरीक हो गए। इराक में भी शहरियों की बड़ी तादाद की रैली। ईरान की कामयाबी पर इजहार मुसर्रत। कतरी वजीर आजम ने ईरानी हमला नाकाबिले कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा को भी एहतजाजी मरासला इरसाल। सऊदी वली अहद का भी अमीर कतर को फोन करके इजहार यकजहती। कतर के वजीर आज़म ईरानी क़यादत को जंगबंदी की अमरीकी पेशकश पर राजी करने में कामयाब हुए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी का दावा, अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर वेंस ने अमीर कतर से जंगबंदी की पेशकश पर बात की थी। कतर के अमीर का भी ट्रंप से राबता। ईरानी हमले के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले को नाकाम और नुकसानदेह करार दे दिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। निज़ाम हुकूमत तब्दील करने की कोशिश भी नाकाम रही। क्रिस मर्फी का CNN को इंटरव्यू। इजराइल ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकाम। सेहूनी हुकूमत ने नाकामी तस्लीम कर ली। इजरायली मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को हटाने की अपोजिशन की कोशिशों की इजरायली हुकूमत हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता। अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर ईरान की हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार। ईरानी सदर का मुश्किल वक्त में हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब और कतर के सफ़ीरों का मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कतर से यकजहती का इजहार। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की भी मुलाकात। ईरान इजराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात पर तैयार। जम्मू कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत से कशीदगी के दौरान मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। सिफारती वफ्द की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का भारतीय प्रोपेगेंडा दुनिया भर में बेनकाब करने और कामयाब दौरों पर बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सिफारती वफ्द के अरकान को खिराज तहसीन।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में ऑपरेशन। भारतीय फितनतुल खवारिज के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 7 जख्मी। बहादुरी से लड़ते हुए मेजर और लांस नाइक शहीद। खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। मैडम केपीके के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। बानी ने कहा था खैबर पख्तूनख्वा का बजट उनकी इजाजत के बगैर पास नहीं होगा। बजट पास हो गया तो क्या बानी माइनस हो गए? सहाफी का अलीमा खान से सवाल। लगता ऐसा है वो माइनस ही हो गए। बानी पीटीआई की बहन का जवाब। अलीमा बाजी कह रही है कि बजट पास करके यमीन ने इमरान खान को माइनस कर दिया। यार मेरी बात सुनो, मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान का जो बयान आएगा, जो मैंने तफसील से बताया, मैं उसका पाबंद हूँ, मन व अन हर तरह का। ठीक है, मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है। जो फैसला भी वो करेगा हमें कबूल होगा। बस इसके ऊपर हम बार बार ये डिबेटें करके अपने टिकटाके बनाने के लिए या वो बनाने के लिए खामखा पे नो इशू को इशू ना बनाया करो। अली अमीन गंडापुर ने माइनस बानी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वाज़ेह कर दिया बानी जो कहेंगे उसी पर मिनोआन अमल होगा। बजट के मामले पर नॉन इश्यूज को इशू ना बनाने का भी मशवरा। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पहले से महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के विमेन फाइनेंस सेक्टर प्रोग्राम पर दस्तखत। पाकिस्तान में खवातीन को कारोबार और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए $35 करोड़ फराहम किए जाएंगे। सिंध असेंबली में रवा माली साल के लिए 156 अरब रुपए से जायद का ज़िमनी बजट मंजूर। वज़ीर आला सिंध की जानिब से 84 मुतालबात ज़ेर पेश। हिज़्ब इख्तिलाफ की पेश करदा 735 कटौती की तहारीक मुस्तरद। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुलजिम ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। सना यूसुफ की सालगिरह पर तोहफा लाया था जो उसने कबूल नहीं किया। 2 जून को दोबारा मुलाकात के लिए बुलाया गया लेकिन फिर भी मुलाकात ना हुई। रंजीदा होकर सना यूसुफ को घर जाकर कत्ल कर दिया, मुलजिम का बयान। बलूचिस्तान असेंबली के रुकन मुफ्ती हिदायतुर रहमान का बेटा कराची से लापता। लड़का मामू के घर जाने का कहकर मदरसे से रवाना हुआ था। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का मौलाना हिदायतुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। सरफराज बुख्ती का वज़ीर आला सिंध से भी राबता। मुराद अली शाह ने मुताल्लिक इदारों को कार्रवाई की हिदायत कर दी। खैरपुर के इलाके कोट डीजी में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 अफराद कत्ल, 8 जख्मी। शिकारपुर के कच्चे के इलाके केटी में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 मुग़मी बाहिफाजत बाजियाब, अगवाकार फरार हो गए। रावलपिंडी में जहरीला दूध पीने से 8 माह से 4 साल तक की उम्र के 3 बहन भाई जाँ बहक। बच्चों की मां भी मुतासर। शेखपुरा के इलाके फिरोजवाला में 3 नौजवान दरिया में नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। खैरपुर के तालाब में नहाते हुए बहन भाई डूबकर जाँ बहक। हरीपुर के तरबेला डैम में कश्ती उलटने से 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद डूब गए। 3 बच्चों और खातून को बचा लिया गया। इस्लामाबाद में पॉलीक्लिनिक मुलाजमीन का हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करने के लिए एहतजाज। ओपीडी बंद कर दी, मरीजों को मुश्किलात का सामना। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 80 से जायद फलस्तीनी शहीद। 51 अफराद इमदादी मराकज पर बमबारी से शहीद हुए। सहूनी हमलों में मजमूई शहदा की तादाद 56,077 हो गई।
1,31,848 जख्मी। गाजा में फलस्तीनी फाइटर्स का सेहूनी फौज पर हमला। खान यूनिस में इजरायली टैंक को निशाना बनाया। हमले में 3 सेहूनी फौजी हलाक, 7 जख्मी हो गए। इजराइल का गजा के शहरियों को जुनूबी इलाकों की तरफ जाने का हुक्म। हमास के खिलाफ नया ऑपरेशन की तैयारी कर ली। फलस्तीनियों का अपनी सरजमीन छोड़ने की बजाय शहादत कबूल करने का ऐलान। نشعر بالخوف وبالرعب نتيجة هذه التحذيرات الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية الجديدة والمتكررة بشكل دائم منذ بداية هذه الحرب। इजराइल आखिर गजा में फौज कशी से क्या मकासद हासिल करना चाहता है? जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मैरिस का सवाल। मजालिम का शिकार खवातीन और बच्चों की मदद पर जोर। रूस ने यूक्रेन के 20 ड्रोन तबाह कर दिए। 2 ड्रोन को मॉस्को में मार गिराया। रूसी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमलों का मौसर तरीके से जवाब दिया गया। सदर ट्रंप की ख्वाहिश पर नेटो ममालिक जंगी बजट में गैर मामूली इजाफे के लिए तैयार। दिफा पर $1.75 ट्रिलियन खर्च करने का फैसला किया। मजमूई अखराजात रुकन मुल्कों की GDP का 3.5% तक पहुँच जाएंगे। महकमा मौसमियात की आज से 1 जुलाई तक सिंध, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज बारिश, आंधी चलने की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बाग, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर। कराची समेत सिंध में भी बादल बरसने का इम्कान। 3 रोजा बारिशों से मुतासर चीनी सूबा हेनान का नेशनल फॉरेस्ट पार्क अवाम के लिए दोबारा खुल गया। इब्तदाई तौर पर रोजाना 53,000 अफराद पार्क में दाखिल हो सकेंगे। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के स्किल्स कैंप का दूसरा मरहला। खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस की। फखर जमान, सऊद शकील, नवाज, हैदर अली, अली रजा समेत 15 नौजवान क्रिकेटर्स की शिरकत। फास्ट बॉलर अली रजा का वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर जैसा बॉलर बनने का आज़म। नेशंस हॉकी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 400 रुपए रोजाना के हिसाब से पॉकेट मनी मिल गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 5,600 रुपए का चेक हवाले कर दिया। तरबियती कैंप का डेली अलाउंस मिल गया। टूर के लिए डेली अलाउंस अभी तक जारी नहीं किए गए। कप्तान इम्माद भट्ट का शिकवा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मलेशिया के एलिम कॉक को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त। दिफाई चैंपियन अवैस मुनीर और मोहम्मद सज्जाद प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में ही इवेंट से बाहर। इटली के पैराग्लाइडर आरोन देरवगाती ने एक्स एडवेंचर रेस जीत ली। 8 बार चैंपियन बनने वाले स्विट्जरलैंड के क्रिस्टियान माम्बर को शिकस्त। ग्रैंड स्लैम मुकाबले से काबल लंदन के इलाके विंबलडन भी टेनिस बॉल से भी भर गया। शहरियों के दरमियान दुकानें सजाने का मुकाबला। जीतने वाले दुकानदार को विंबलडन ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल का टिकट इनाम में दिया जाएगा। अमेज़न के सरबराह 61 साला जेफ बेजोस और 55 साला सहाफ़ी लॉरेंस सांचेज की वेनिस में शादी की तकरीबात। सांचेज शोल स्टार कैट पेरी की साथ खलाई रॉकेट में सफर करने वाली 5 खवातीन में शामिल रहीं। शादी की तकरीबात में सदर ट्रंप की बेटी भी शिरकत करेंगी। इटली के शहर वेनिस में शादी के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। शादी पर बेपनाह खराजात के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज। दौलतमंदों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। और क्या बच्चे क्या जवान, हांगकांग में सब खिलौना किरदार लाबूबू के बुखार में मुब्तला। क्यूट दिखने वाला मॉन्स्टर खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल्स में लोगों की कतारें लग गए।